हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस से, जीव विज्ञान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये जीव विज्ञान का पार्ट 15 है और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां जीव विज्ञान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां इकोलॉजी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिटर को। किसको जाता है दोस्तों? रिटर को। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। स्वयं पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया यानी कि इकोसिस्टम। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो ये किया था A.G. टेंसले ने। किसने? A.G. टेंसले ने। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। पारितंत्र की सही परिभाषा है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, ये है पारितंत्र की सही परिभाषा। पारितंत्र के दो घटक हैं। क्वेश्चन है, पारितंत्र के दो घटक हैं, तो दोस्तों ये दो घटक हैं, जीवीय और अजीवीय। ऑप्शन बी सही है। पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं? जीवीय तथा अजीवीय। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो ये है दोस्तों जल। जल क्या है? पारितंत्र का अजीवीय घटक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्पादक, इसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, चलिए। खाद्य श्रृंखला बनती है। क्वेश्चन है आपके सामने, खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन कैसे बनती है? तो ये बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। ठीक है, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है खाद्य यानी कि फूड चेन। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सही आंसर है शाकाहारी। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, तो ये होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या है? सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है, राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं, राइट आंसर है प्राथमिक उत्पादकों की संख्या। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि को हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों अपर्दन। अपर्दन कहते हैं इसको। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, आंसर है वनों को उगाकर यानी कि पेड़ों को उगाकर। बाढ़ को रोका जा सकता है, क्वेश्चन है बाढ़ को रोका जा सकता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके।
बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? नदियों पर बांध बनाकर या साथ में वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइजोफोरा। राइजोफोरा मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है तो इसको कहा जाता है लवणोद्भिद वनस्पति। लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियों एवं धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? न्यूनीकृत पत्तियों व धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुष्कोद्भिद के। शुष्कोद्भिद के। मरुदोभिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। मरुदोभिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ठीक है, गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने से जड़ें गहराई में चली जाती हैं इस कारण से। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? क्वेश्चन है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। किससे? ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां। क्वेश्चन है अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां। सही आंसर है वर्षा पूरे वर्ष होती है। जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है वहां अधिपादप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो दोस्तों ये होता है चिंटियों के बीच में। किसमें? चिंटियों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है सागर। ठीक है, सागर सबसे बड़ा पारितंत्र है संसार का। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सही आंसर है वनोरोपण करके। वन रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम। सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता हैं हम। ठीक है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बीपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सही आंसर है सूर्य से। किससे? सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। खाद्य श्रृंखला में किस से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक जीव से दूसरे के। एक जीव से दूसरे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो दोस्तों हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।